So welcome back to this video children. We were talking about periodic table and this is part 2 of the video. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं periodic table, row, columns और सारे related important questions के. But before that, I'll just give you a preview of the previous video. अगर आपने नहीं देखा तो please check it out. But just to give you a brief idea, उसमें हमने study करा about octaves, we studied about triads. Now the most important part in this chapter is कि आपको याद करना है triads के example याद करने हैं, octaves के examples याद करने हैं, Mendeleev का क्या contribution है, किसके क्या डिफेक्ट्स थे. ठीक है, सो फॉर ऑल दोस काइंड ऑफ 2 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है. गिव 2 डिफेक्ट्स इन लाइक दिस वन डॉबनियर्स क्लासिफिकेशन और Mendeleev's क्लासिफिकेशन. इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. Now here, in this part children we will be talking about periodic table in detail. अब ये स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे रहने वाली है काफ़ी देर के लिए because I'm not going to change the slide children. So stay focused and pay attention to what I'm trying to tell you here. Now a lot of children tell कि भाई हमसे periodic table याद नहीं हो रहा है. So let me tell you class 9 10th के लेवल पे आपको सिर्फ 20 तक एलिमेंट्स मेन याद होने चाहिए और बाकी का थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए आसपास के एलिमेंट्स का. ठीक है, सो 20 तक एलिमेंट्स याद करने हैं तो आई थिंक आप अपनी लाइफ में से 5 to 10 मिनट्स निकाल के अगर बैठोगे तो 20 इन ऑर्डर आपको याद हो जाएंगे. बट येस, अगर आपको एक्सक्यूजेस ढूंढने की मुझे याद नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स नो वन कैन हेल्प यू. But yes, you can take out 10 minutes and sit quietly and don't get up till the time you don't learn the elements till number 20, ठीक है, which is calcium. ओके, सबसे पहले चिल्ड्रन इसमें आपके पास वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. मॉडर्न periodic law is based on rows and columns which is periods and groups. So आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो वर्टिकल कॉलम्स एंड दैट इज ग्रुप्स ये 18 है नंबर में. दीज आर 18 ग्रुप्स. ठीक है, और जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं ऐसे 7 पीरियड्स हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 7 तक ही है, मैं 8 बोलने वाला था. सो 7 पीरियड्स आर देयर एंड 18 ग्रुप्स आर देयर. ठीक है, अब आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक मॉडर्न periodic टेबल है. इसमें अलग अलग शेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं. नाउ शेड्स रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपके लेवल पे जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, द क्वेश्चंस बेसिकली आर फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप. अब रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप चिल्ड्रन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ. ये जो पोर्शन है आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने रेड कलर से शेड करने की कोशिश करी है. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं. जो बीच वाला पोर्शन जिसको मैंने शेड नहीं करा है, ठीक है, येलो वाला जो मेन पोर्शन आप बीच में देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अभी हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सो वी विल नॉट फोकस मच ऑन दैट. ठीक है, अब तो आपके पास कौन कौन से ग्रुप बचे? आपके पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, फिर सीधा आप पहुंचते हैं ग्रुप 13 पे. ठीक है, 13 14 15 16 17 18. अब तो आपको क्या याद रखना है, एज पर योर सिलेबस यू हैव टू रिमेंबर कौन सा ग्रुप क्या है. ठीक है, और इसमें मेनली 3 ग्रुप्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे, 3 से 4 ग्रुप्स. ठीक है, पहला वाला है ग्रुप 1. नाउ ग्रुप 1 इज चिल्ड्रन एल्कली मेटल्स. ठीक है, एल्कली मेटल्स बिकॉज ये रेडिली पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, इसलिए इनके एल्कली मेटल्स बोला जाता है. ठीक है, नंबर 2 ग्रुप 2 इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों है? बिकॉज दे आर फाउंड मोस्टली इन द अर्थ क्रस्ट, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए. अब ग्रुप 13 जो है ये हम यहाँ पे इनके नेम्स वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा ग्रुप 17 का नेम डिस्कस करेंगे. ग्रुप 17 इज चिल्ड्रन हैलोजन ग्रुप. ठीक है, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आता है. ठीक है, एंड लास्ट जो 18 वाला ग्रुप है, 18 वाले ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, जिसका मतलब यहाँ पे उसकी वैलेंसी से इंडिकेटिव है कि उसकी वैलेंसी जीरो होती है. क्यों वो जीरो होती है उसके बारे में बात करेंगे. फिलहाल इसका नाम क्या है, जीरो ग्रुप के अलावा इसको नोबल गैसेस बोला जाता है. चिल्ड्रन, व्हाट इज वी कॉल इट? वी कॉल इट नोबल गैसेस. ठीक है, नोबल गैसेस क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उन्हें नोबल गैसेस बोला जाता है. नाउ ये तो हो गए चलो हमारे ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन. मेन ग्रुप्स जो हमने याद रखने हैं उनके नाम क्या क्या याद रखने हैं. सो लेट्स से नेम द फॉलोइंग में आगे गिव एग्जांपल ऑफ अ हैलोजन, तो आप लिख दोगे क्लोरीन. ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, सीएल नहीं लिख देना, मार्क्स कट जाएगा. ठीक है, नेम इज आस्क्ड, राइट डाउन द नेम. ओके, नाउ ग्रुप 1 में आपके पास क्या है, जो ग्रुप नंबर होता है ना चिल्ड्रन, वही सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है. सो आपको जैसे और हम एटॉमिक नंबर की भी बात करेंगे. एटॉमिक नंबर होता है कि उसमें कितने प्रोटॉन या फिर कितने इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब मान लो उसने आपको क्वेश्चन दे दिया, देयर इज अ एलिमेंट एक्स चिल्ड्रन. ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर उसने आपको 12 बता दिया, मान लो 12 इज द एटॉमिक नंबर गिवन टू यू. अब इस पे 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ ये कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, क्या इसकी वैलेंसी है. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यू राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 से 8 8 इस ऑर्डर में लिखना है. सो 2 हमने डाल दिया, 10 बचा 12 में से. ठीक है,
अब 8 भी पुट कर दिया, अब फिर क्या बचा, फिर 2 बच गया, ठीक है। सो 282 जो है हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, फिर तीसरे शेल में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल शेल कितने हो गए, 3 शेल हुए। नाउ ये जो नंबर ऑफ शेल होता है ये रिप्रेजेंट होता है पीरियड नंबर से, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा हमें पता चल रहा है दिस चिल्ड्रन एक्स एलिमेंट जो है ये पीरियड 3 में बिलोंग करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है चिल्ड्रन, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये याद रखना है आपको, जब भी अगर 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज ही करता है, वो कभी गेन नहीं करेगा, ठीक है। और लूजिंग वाले हमेशा होते हैं मेटल्स, और मेटल्स हमेशा पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये लेफ्ट साइड पे है हमारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला ये है हमारा मैग्नीशियम। क्यों मैग्नीशियम को क्यों चूज करा हमने, कैल्शियम या बेरिलियम को क्यों नहीं चूज करा, बिकॉज मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, इट इज इन ग्रुप 2, और ये थर्ड पीरियड में, बिकॉज इसमें 3 शेल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैलेंसी पूछेगा तो आप +2 बता देंगे। ना वैलेंसी ग्रुप नंबर से कैसे पता चलती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बट यहाँ पे आपको आई होप ये छोटा सा आइडिया लगा है किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन एक ही एलिमेंट से 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपका पेपर हाई लेवल का हो सकता है तो आपका टीचर ये भी पूछ सकता है कि भाई एक एलिमेंट वो तुमको दे देगा, मान लो चलो उस पे पहुंचते हैं अभी चौथे पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग। इसी स्लाइड पे रहेंगे अभी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। अब देखो चिल्ड्रन, जो ग्रुप 1 होता है ना, ठीक है, 1 है तो उसकी वैलेंसी +1 ले लो आप, बात खत्म। तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी +1 है। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी +2 है। फिर हमने जंप करना है 13 ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सबकी वैलेंसी +3 है। 13 से 3 याद रख सकते हो। नाउ 14 वाला जो केस है, यहाँ पे देखो चिल्ड्रन केस क्या बनता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ना 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, ना तो वो उसे गेन करना बराबर है ना लूज करना है। तो अब देखो जनरली कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कब लूज करता है, जब उसे अपना ऑर्बिट स्टेबल करना होता है। जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था हमने, 282 लिया था, है ना। अब यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उसका पीछे वाला ऑक्टेट पूरा है, तो इसलिए उसने 2 लूज करे थे। लेकिन मान लो यहाँ पे 284 है, तो अब उसे 4 गेन करने हैं, 4 लूज करने हैं, दोनों बराबर बातें हैं उसके लिए, है ना। सो इसकी वैलेंसी में हम कोवैलेंसी शेयर करते हैं। कोवैलेंसी मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन या लूज नहीं होता। फिर 15 ग्रुप में चिल्ड्रन यहाँ पे हमारी वैलेंसी उल्टी होनी शुरू हो जाती है, -3, फिर -2, फिर -1 हैलोजन में, और आखिरी में नोबल गैसेस में 0 हमने डिस्कस करा था। अब यहाँ पे देखो -3 कैसे आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पे 7 गिवन है ना। 7 का मतलब क्या हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 5। अब देखो पिछली बार वहां पे हमने मेटल के केस में देखा था वो सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, है ना। अब इस अगर नाइट्रोजन को स्टेबल बनना है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो आखिरी वाले शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, चाहिए कि नहीं, 3 ही चाहिए ना 5 से 8 बनने में। अब 5 से 8 बनेगा तो मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एडजस्ट करने वाला है, गेन करने वाला है ना। सो इसकी वैलेंसी 3 नेगेटिव हो गई, कि मतलब इसने 3 नेगेटिव चार्ज अपने पास और ले आएगा स्टेबल होने के लिए। इसको 8 बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 2 8 बनने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाई इसकी वैलेंसी -3 है। सिमिलरली चिल्ड्रन आप अपना दिमाग लगाओ और ऑक्सीजन के केस में देखो, ऑक्सीजन क्या है, 8 है। 8 में क्या लिख सकते हैं हम, 2,6 है ना, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगी। अब इसे स्टेबल होने के लिए 2 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, O2 नेगेटिव हो जाती है। सिमिलरली चिल्ड्रन हैलोजन वाले ग्रुप में सबके एंडिंग में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज और चाहिए। तो इन सबकी वैलेंसी -1 है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जितने भी ग्रुप्स हैं वहां से हम उनकी वैलेंसी का पता लगा सकते हैं, जितने भी पीरियड्स हैं वहां से हम उनका नंबर ऑफ शेल्स पता लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम उल्टा करके पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर दोनों ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पे, जैसा मैं आपको बोल रहा था। मान लो उसने बोला एक एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है, और एक एलिमेंट Y है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। इनके बीच में फॉर्मूला बनाने को वो बोल रहा है आपसे। अब देखो जो x है 17 में आपको आइडिया देता हूँ क्या होगा, 2 8 फिर 7, है ना। तो मतलब इसकी वैलेंसी 7, आखिरी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसको एक और मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो x की वैलेंसी देखो क्या हो जाएगी, x की वैलेंसी -1,
अब y की बात करो, y में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करो, y में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2, 8, 10 और आखिरी में 1 बच गया, तो एक को तो निकाल ही देना चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो y की वैलेंसी +1 बन गई। तो ये x और y मिलके xy कंपाउंड बना देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर विद यू, ठीक है। हम इस प्रोडक्ट टेबल वाली स्लाइड पे वापस आएंगे, इससे पहले आप वीडियो छोड़ के भाग जाएं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी वी विल टॉक अबाउट चिल्ड्रन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ यू वांट मी टू हेल्प यू आउट मोर इन योर स्टडीज, डेफिनेटली विल पुट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो और अच्छा लगेगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे तब तो पूछो ही मत कितनी खुशी होगी। अच्छा, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट हेयर पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में क्या है हमारे पास, देखिए हियर कुछ प्रॉपर्टीज चिल्ड्रन ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं। रिपीट क्यों होती हैं? क्योंकि हमने मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ ये पढ़ा है कि वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, है ना। तो मान लो जब हम इस पीरियोडिक टेबल पे वापस देखते हैं एक नजर, तो देखो अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम की बात करता हूँ, पोटेशियम कहाँ है, देखो पीरियड नंबर 4 में है, ठीक है, यहाँ पे, और ये ग्रुप नंबर 1 में है। अब अगर इससे मैं 18 एलिमेंट्स आगे जाता हूँ, ठीक है, फिर 19वें एलिमेंट पे वापस आता हूँ, सॉरी 18वें एलिमेंट पे वापस आता हूँ, तो मेरे पास क्या दिख रहा है, मुझे रुबीडियम दिख रहा है। अब रुबीडियम भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो पोटेशियम शो कर रहा है। फिर मैं 18 एलिमेंट्स चल के जाता हूँ, नीचे आता हूँ, फिर मैं सीजियम पे पहुंचता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि एक रेगुलर इंटरवल ट्रैवल करने के बाद मेरे को सेम सेम प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं। सेम गोस फॉर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो चिल्ड्रन, जैसे कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम से मैं 18 एलिमेंट्स ट्रैवल करके आता हूँ, फिर मैं नीचे स्ट्रॉन्शियम पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है। आई रीच हियर, नाउ स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम अगेन शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, बिकॉज उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सेम ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बेस्ड सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि काफी सारी प्रॉपर्टीज रीअकर होती हैं, रीअपेयर होती हैं जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या है, देखो भाई, पहला है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से क्या मतलब है, देखो, लेट्स गो बैक टू द टेबल हियर। अब जैसे जैसे हम चिल्ड्रन नीचे आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, आप अपने दिमाग में थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करो कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। नीचे वाला एटम जो है वो ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा चौड़ा है, क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स है ना। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं एक ट्रेंड देख रहे हैं, इसे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मान लो पहले ग्रुप से आप 18वें ग्रुप की तरफ जा रहे हो, तब हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो छोटा होता चला जाता है। क्यों छोटा होता चला जाता है चिल्ड्रन? क्योंकि देखो पीरियड तो उतना ही है, शेल तो उतना ही है सब में, पूरे के पूरे पीरियड में, है ना, लेकिन वहां पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। देखो पहले अगर पोटेशियम की बात करें वहां पे 19 है, और आखिरी में क्रिप्टन में 36 है, सेम पीरियड 4 में। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्रिप्टन में ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, साइज उतना ही है। साइज उतना होने के बावजूद जब ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियस अगर सेंटर में है, यहाँ पे ऑर्बिट्स इसके अराउंड है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये क्रिप्टॉन का साइज कंपैरेटिवली छोटा होगा अगर हम पोटेशियम के कंपैरिजन में बात करते हैं। बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे कम प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड पे उसी शेल में ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज की वजह से एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। फिर हमारे पास चिल्ड्रन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, वापस आते हैं पीरियोडिक टेबल पे। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि ज्यादा डिटेल में नहीं रेलिवेंट यहाँ पे। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन मतलब आयंस बनाना, एनर्जी मतलब ताकत, है ना। सो मान लो तुम्हारे पास अगेन ये एक 11 वाला एलिमेंट है जिसका 11 नंबर है, तो 2, 8, 1, है ना, तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, और ये थर्ड शेल। अब थर्ड शेल में चिल्ड्रन देखो हमारे पास इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 थी। अब ये न्यूक्लियस ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना, क्योंकि जितना प्रोटॉन नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और ऑर्बिट में 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको पकड़ के रखा हुआ है, जैसे सन अर्थ को ग्रेविटी से अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है, वैसे न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तोड़ के अलग करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं इसे स्टेबल बनाना चाहता हूँ, 2,8, आई वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी उस अट्रैक्टिव एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, है ना। न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को बांध रखा है अपने अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसे ओवरकम करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतना ही अट्रैक्शन कम होगा। तो अगर हम पीरियड में नीचे ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर होते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं, तो मतलब कम से कम एनर्जी लगा के हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आपको डेफिनेशन तो डेफिनेटली देख ही लेनी है इनकी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में क्या होता है कि जब कोई एटम चिल्ड्रन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, गेन करता है, तो उसे कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ती है। अब जितना एटम छोटा होता है उतनी उसे ज्यादा एनर्जी लूज करनी पड़ती है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो देखो एटम का साइज छोटा कहाँ पे होता है, टॉप में होता है। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि ऊपर की साइड में जो हमारी दिस थिंग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है ये ज्यादा होगी, नीचे आते आते कम हो जाएगी। ठीक है। बिकॉज नीचे आके हम देखेंगे कि साइज बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे हमारे पास बेसिक पॉइंट है। नाउ आफ्टर दैट चिल्ड्रन, ये मैंने यहाँ पे कुछ लमसम क्वेश्चंस डाले हैं आपके लिए। ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है इस चैप्टर में से, नाउ नो वन इज आस्किंग यू यू नो कि ड्रॉ पीरियोडिक टेबल और थिंग्स लाइक दैट। आपको पीरियोडिक टेबल की एप्लीकेशन करनी है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ठीक है। नाउ आपको मेनली सिर्फ याद रखने हैं एग्जांपल्स ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का एग्जांपल याद रखने हैं। ठीक है। कौन से पीरियड में क्या है। ठीक है। आपको हैलोजेंस के एग्जांपल याद रखने हैं, आपको नोबल गैसेस के एग्जांपल याद रखने हैं। नोबल गैसेस को हम नोबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। फिर पर ना यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, देखो क्लोरीन 35 और 17, जो टॉप पे लिखा होता है 35, ये होता है चिल्ड्रन मास नंबर। ठीक है। मास नंबर का मतलब क्या होता है, मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है। और आपको याद हो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है। बट दैट्स नॉट अ स्पेसिफिक डेफिनेशन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज अ बेटर डेफिनेशन। ठीक है। और नीचे जो 17 दे रखा है ये हमारा एटॉमिक नंबर है, जिसे Z से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स बताता है, प्रिसाइसली बोले तो प्रोटॉन्स बताता है। ठीक है। लेकिन हम इसे इलेक्ट्रॉन नंबर की तरह भी यूज करते हैं। नाउ राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो 17 को हमने अरेंज करना है। 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 8, 7। ये हो गया आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ Cl। देखो 17 वाले ग्रुप में 7 इलेक्ट्रॉन या -1 वैलेंसी वाला। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 आ गया इसका आंसर। ठीक है। व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ Cl। देखो 1, 2, 3, 3 शेल दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो थर्ड पीरियड हो गया। ठीक है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है ना। वैलेंसी कितनी है, 7 को 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी -1। ठीक है। ये मेटल है या नॉन मेटल, देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करने वाले हमेशा क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। अगर कभी भी लूज करते हैं तो वो मेटल होते हैं, और मेटल्स का हमेशा पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है वैलेंसी में। ठीक है। स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन क्लोरीन। अब इसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, देखो प्रोटॉन तो सीधा सीधा 17 दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब न्यूट्रॉन पूछ रहा है, न्यूट्रॉन क्या होंगे, देखो न्यूट्रॉन इज वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में कर रहा हूँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज 35, है ना। प्रोटॉन की जगह आप लिख दो कितना, 17, बिकॉज 17 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 35। न्यूट्रॉन का नंबर चिल्ड्रन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिख रहा है, 35 माइनस 17 हो जाएगा, जो कि आपको क्या देने वाला है, हियर यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर एज 18। तो यहाँ पे हमारे ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर। क्या क्या किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ये जो आप अपने जार में देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ मेटल। नाउ ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 वाले, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये रिएक्ट कर सकते हैं। एल्कली मेटल्स आर केप्ट इन इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट या इनर्ट गैसेस जैसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो इनर्ट वर्ड का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इनवर्ट सॉल्वेंट मतलब जो किसी चीज को यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आता है कभी बार, सोडियम इज केप्ट इन कैरोसिन। ठीक है। कैरोसिन एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है। अब सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर उसे फ्रेश एयर में भी छोड़ दोगे ना, तब भी वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है। तो उसे ऐसे सोल्यूशन में डालना पड़ता है। क्यों डालते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसका सिंपल सा आंसर क्या हो गया, एज अल्कलाइन मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव दे आर केप्ट इन इनर्ट सॉल्वेंट्स, या फिर एज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव या पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, ऐसे आप लिख सकते हो अपना आंसर। फिर और क्या है, देखो alkali metals and halogens do not occur free in nature। जो alkali metals हैं और जो halogens हैं, halogen रिमेंबर 17 वाला जो ग्रुप था जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था, आखिरी वाला 17। ठीक है। अब वो और जो पहला वाला ग्रुप है, ठीक है, अब देखो दोनों की वैलेंसी 1 ही है। एक की हालांकि अल्कली मेटल्स की +1 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हैलोजेंस की -1 है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, पर दोनों ही
बहुत ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। अब ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि अर्थ में किसी ना किसी चीज के साथ तो रिएक्ट कर ही लेते हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में, मतलब अपने सिर्फ और सिर्फ वही सब्सटेंस वाले स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। हम हमेशा देखते हैं किसी ना किसी चीज के साथ कंबाइन है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन है, ठीक है, क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइन है, एंड वाइस वर्सा वेज, ठीक है। तो ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। दे जस्ट नीड टू गेन और लूज वन इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनर्ट गैसेस जो होती हैं, जो नोबल गैसेस हैं, ग्रुप 18 वाली या जीरो ग्रुप वाली, वो कंपाउंड्स नहीं बनाती हैं। क्यों कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं? इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अगर उनके ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट हैं तो आप खुद ही बताओ वो क्यों रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट तो तब करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन लूज तो तब करते हैं ना जब ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं होता है। इनका तो कंप्लीट है, सो दे डू नॉट नीड टू डू इट, ठीक है। सो इनर्ट गैसेस हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. Their electronic configuration is stable, so they are unreactive and they do not form compounds. Now children, remember ऐसे questions जैसे भी होते हैं, आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग you have to put in some important keywords, ठीक है। आपके आंसर में वो जरूर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। So please go through the book. Now name the gas used in the following. Now filling balloon, इसमें ये नोबल गैसेस पे बेस्ड है, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसमें हीलियम गैस यूज करते हैं, ठीक है। लाइट बल्ब्स में हम आर्गन यूज करते हैं। लाइट वर्क्स में हम क्या यूज करते हैं? नियॉन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगेन एग्जांपल है। आगे भी है मेरे पास। अल्कलाइन अर्थ मेटल इन पीरियड 3। एक अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2 की बात हो रही है, पीरियड 3 की बात हो रही है, ठीक है। सो हियर इज बेरिलियम वी हैव, ठीक है। देन हमारे पास क्या है? अल्कलाइन मेटल इन पीरियड 3 दैट डिसॉल्व्स इन वाटर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। एक ऐसा एल्कली मेटल, ठीक है, जो पीरियड 3 में है और डिसॉल्व होने पे एक स्ट्रॉन्ग एल्कली देता है। अच्छा, देयर इज दिस स्मॉल करेक्शन इन द अबव क्वेश्चन ना, वहां पे पीरियड 2 आएगा पहले वाले में। अल्कलाइन अर्थ मेटल इन पीरियड 2, उसका आंसर बेरिलियम है, वो मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? अल्कली मेटल इन पीरियड 3 डिसॉल्व्स एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। सो यहाँ पे सोडियम में एक स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है, हम सबको पता है, जब उसे पानी में डिसॉल्व किया जाए, राइट। नाउ ग्रुप हुज एलिमेंट्स हैव जीरो वैलेंसी, यू नो दैट नोबल गैसेस और रेयर गैसेस और इनर्ट गैसेस है ना। The noble gas with duplet arrangement of elements, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट में, तो वो हीलियम होता है। हीलियम एक लौती नोबल गैस है जिसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इट्स स्टेबल, ठीक है। फिर और किस टाइप के क्वेश्चंस है हमारे पास? नॉन मेटालिक एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 3 ऑफ ग्रुप्स 15 एंड 16, मतलब ग्रुप 15 में भी पीरियड 3 का एक एलिमेंट बताना है, ग्रुप 16 में भी पीरियड 3 का आपको एक एलिमेंट बताना है। सो हमारे पास क्या आंसर्स हैं इसके? दिस इज सिलिकॉन एंड फास्फोरस, ठीक है। सो ग्रुप यहाँ पे आप आंसर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। ना मेटलॉइड इन पीरियड 3, मेटलॉइड एक ऐसा जो कि मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की कैटेगरी शो कर रहा है, दैट इज सिलिकॉन, ठीक है। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20, तो आपको पता ही होना चाहिए, विच इज कैल्शियम, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। एलिमेंट शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट, ऑक्टेट्स में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो 7 जिसमें भी होंगे तो सारे हैलोजन इसमें आ सकते हैं, तो हैलोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट आप पुट कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? इट सेज एन एलिमेंट x हैज एटॉमिक नंबर 19, x का एटॉमिक नंबर चलो 19 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखो 2, 8, 8, 1, 8, 8, 16, 2, 18 और 1, 19। टू विच ग्रुप एंड पीरियड डज x बिलोंग? कौन से ग्रुप में? देखो यहाँ पे कितनी आ रही है आपकी, 1, 2, 3, 4, तो पीरियड नंबर तो इसका सीधा सीधा 4 हो गया, ठीक है। और जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप 1, देखो आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ग्रुप कौन सा हो गया? ग्रुप 1 हो गया, या एल्कली मेटल्स वाला ग्रुप हो गया। पीरियड कौन सा हो गया? पीरियड 4 हो गया, बिकॉज 4 शेल दिखाई दे रहे हैं। इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल? मेटल है। व्हाई इज इट अ मेटल? बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी वाई का आंसर मैंने बता दिया, बिकॉज इट इज अ मेटल, बिकॉज इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, एंड ओनली मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, नॉट नॉन मेटल्स, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नाउ मोस्टली आपके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपको कुछ और पॉइंट्स इस चैप्टर में से पता होने चाहिए, जैसे कि ब्रिज एलिमेंट्स, ठीक है। ब्रिज एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? आई विल शो यू इन द पीरियोडिक टेबल। ब्रिज एलिमेंट्स वो होते हैं चिल्ड्रन जो डायगोनली जिनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं, जैसे कि हमारे पास लिथियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिथियम मैग्नीशियम, दे शो क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज, सो दे आर
कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। और हमारे पास बेरिलियम और एल्यूमिनियम है। बेरिलियम यहाँ पे ये रहा, ठीक है, एल्यूमिनियम उसके यहाँ पे 13 ग्रुप में, ठीक है, दे आर ऑल्सो शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप। बोरॉन और सिलिकॉन जो मेटलॉइड में है, ये भी डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको स्टडी करना है। Then you should know which of the elements form covalent bonding, कौन से आयनिक बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो आप उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज में से पढ़ सकते हैं। देन लास्टली यहाँ पे हमारे पास सेलिएंट फीचर्स आपको स्टडी करने हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स में वही है कि उसमें पीरियड्स हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है, और इट शोज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स दिखाई देते हैं उसमें, ठीक है। मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर दिखाई देता है, लेफ्ट वाले हमेशा मेटालिक होते हैं, राइट वाले नॉन मेटालिक होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में याद रखने चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट check out questions from whatever book you study. That will really help you out in preparing this chapter. So that's all from my end for the level of class 9th and 10th, and precisely for class 9. I wish you all the best, students. Thank you very much. This is Daljinder from MKMH Classes.